हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ, अपने यहाँ कपड़े मैंने निकाले थे गर्मियों के थोड़े से, तो मैंने सोचा कि पहले इनको रख देती हूँ क्योंकि अब थोड़ा नॉर्मल मौसम होने लगा है तो कपड़े निकालने ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े निकाले थे। कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको हाथ से धोना था, कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे मशीन में धोने थे। तो मैं इनको पहले अलग कर लूँगी। क्या होता है ना कि जीन्स वगैरह होती हैं तो उनको मशीन में नहीं डालते हैं, और तो इसीलिए मैंने ये सारे कपड़े अलग कर लिए हैं। जिनको मुझे बाद में धोना है तो मैंने उनको बैग में करके रख दिए थे ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो और एक जगह रखे रहें तो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले मैंने छोटे छोटे कपड़े लिए हैं बिट्टू के और अपने। तो यहाँ पर मैंने हल्के फुल्के कपड़े लिए हैं जो मुझे मशीन में डालना है धोने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको रख दूँगी धोने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े सुबह धुलने के लिए डाले थे जो मेरे धुल गए थे, तो मैंने सोचा पहले इनको निकाल लूँ, फिर इसके बाद ये वाले कपड़े धुलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे ही कपड़े निकाले थे जो कि मैंने धुलने के लिए रखे थे। और यहाँ पर मैंने ये चादर धुले थे, तो मैंने सोचा पहले इनको धूप में डाल दूँ क्योंकि जब तक दूसरे डालेंगे तब तक ये धुल जाएंगे। और इनको धुलने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पर मैंने कुछ आलू उबाले थे जो कि मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पर मेरी बन रही है सब्ज़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बना ली। क्या होता है सुबह देर हो जाती है तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सुबह नाश्ता बना रही हूँ और काफ़ी पहले ही उसमें लेट हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता बना लूँ क्योंकि सूर्यांशी उठने के बाद कुछ काम करने नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना लूँगी और नाश्ता बनाने के बाद भी मुझे काफ़ी आज काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बन रही है सब्ज़ी। मैंने सब्ज़ी में सिर्फ आलू फ्राई बनाया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दिया है क्योंकि यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। इसको सिर्फ फ्राई करना था तो मैंने इसको जल्दी से फ्राई कर लिया और मैं बना लूँगी पराठे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और नाश्ते में भी सबको लेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आटा और मैं इसके पराठे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं पराठे और मैं इसके बाद जाऊँगी काम करने के लिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं त्यौहार आ रहा है, साफ़ सफाई वगैरह लेके सब होने लगता है काम। तो यहाँ पर मैंने बिट्टू के पापा का नाश्ता लगा दिया है और मैं ये चलती हूँ नाश्ता देने के लिए। नाश्ता देने के बाद मैंने कुछ अपने लिए भी नाश्ता बना के रख दिया था। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिट्टू उड़ जाने के बाद मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती है। और यहाँ पर मैं तुरंत नाश्ता बनाने के बाद ही मैंने नीचे का फर्श साफ़ कर लिया था क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये ऐसे गंदा पड़ा रहता है। तो मैं इसको तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। सबसे पहले इसी को साफ़ कर देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खिलाया सूर्यांशी को खाना। थोड़ा सा मैंने सोचा इसको भी नाश्ता करवा दूँ और मैंने यहाँ पर इसको नाश्ता करवा दिया था। पर इसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, थोड़ा ही खाया। उसके बाद मैं अपने दूसरे कपड़े लेके चली गई क्योंकि वो धुल गए थे। और यहाँ मेरे कपड़े आज अब की काफ़ी ज़्यादा हो गए थे क्योंकि ये मैंने गर्मियों के निकाले थे। मैंने सोचा इकट्ठे नहीं धो सकते हैं तो एक साथ धोएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम धुले हैं अभी तो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये निकाल लिए थे और निकालने का एक ये भी कारण था कि अभी थोड़ा नॉर्मल मौसम होने लगा है तो ज़्यादा वुलन कपड़े कोई नहीं पहन पाता है। तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े धुल के लगाते रहूँगी, सारे कपड़े इकट्ठे नहीं होंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी कपड़े हैं धोने के लिए। ये तो मैंने सिर्फ बिट्टू के ही निकाले थे, अभी इसके और कपड़े हैं। क्या है गर्मियों में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ बाहर जाके पहनने वाले घर में होते हैं तो सब अलग अलग होते हैं तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सबको धुल के डाल दिया था और उनको धुलने के बाद मैं आ गई थी नीचे के लिए, खुद भी नाश्ता करूँगी जाके। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी इस कमरे में क्योंकि मुझे इस कमरे की थोड़ा करनी थी सफाई। इस कमरे की सफाई मुझे ज़्यादातर करनी पड़ती है क्योंकि इस कमरे में टीवी लगा हुआ है तो सूर्यांशी कभी भी इसमें अपने खिलौने वगैरह लेके आ जाती है और इसमें
वो सारा दिन इसी उसमें खेलती रहती है कमरे में, बाहर आती जाती है पर बहुत कम, क्योंकि इसमें टीवी होने के कारण वो अपना टीवी भी देखती रहती है, खिलौने भी खेलती रहती है। तो यहाँ पर कमरा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो बड़ा पर्दा लगाया हुआ था पहले मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि उसकी वजह से एसी साफ़ होने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने उसको कुछ टाइम के लिए लगा दिया था इसलिए, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े टाइम के लिए ऐसे ढका हुआ रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको हटा दिया। और हटाने के बाद मैंने यहाँ पर जो दूसरा पर्दा बनवाया था पहले मैंने उसको लगा दिया, पर इसको लगाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इसमें जो मैं इस साइड में दीवार में कील लगा रही थी तो इसमें कील लग नहीं रही थी, और उस वजह से मुझे काफ़ी देर तक इसमें ट्राई करना पड़ा, तब फिर जाके इसमें कहीं लग पाई। मैंने इसको इसलिए लगाया है क्योंकि एसी वगैरह साफ़ करने में दिक्कत नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने ये वाला पर्दा लगा दिया और उसको हटा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कमरे की सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि हम बात के लिए अगर छोड़ देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे तो वो सारा काम पड़ा ही रहता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने कमरे के बिस्तर उसमें ठीक कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगी झाड़ू। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी धूल हो गई थी और सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया था, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि फिर से इसको साफ़ करना पड़ता है। देखिए मैंने सुबह भी झाड़ू लगाई थी, फिर भी कहीं ना कहीं से इतनी ज़्यादा धूल निकल ही आती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगा दी थी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है कि जो धूल मिट्टी होती है वो पैर में चिपकती नहीं है, तो उस वजह से और नहीं गंदा हो पाता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर लगा दिए झाड़ू। उसके बाद मुझे जाना है अपने कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल के रखे थे जो मैंने कल धुले थे और कुछ आज धुले थे, तो मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गर्मी के चादर उसमें निकाल लिए हैं और ठंड के मैंने कुछ कपड़े उसमें रख दिए हैं, और कुछ मैंने कल भी कपड़े धुले थे गर्मी के, तो यहाँ पर वो सारे कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि अब मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस भी करने थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आके इस पर्दे को साइड में कर दिया है, क्योंकि यहाँ से उजाला आता रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस पर्दे को साइड में कर दिया है। पर्दे को साइड में करके मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीछे सूर्यांशी ने बालकनी में कितना सारा सामान फैला के रखा हुआ है। कुछ वो अपना खिलौना कमरे में रखती है और कुछ यहाँ बालकनी में रख देती है। तो यहीं पर साइड में ही अपना बैठी खेल रही होगी, पर वो अभी इस साइड में दिखाई नहीं दे रही है, और उसने यहीं पर अपना सारा सामान डाल रखा है। मैंने उसको बोला था कि यहीं पे डाल दो, क्योंकि अगर वो अंदर डाल देती है तो सारा कमरा गंदा होने लगता है। जब वो थोड़े बहुत खिलौने डालती है कमरे में तो उतना गंदा होता है, तो यहाँ इतने सारे डाल देगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसके सारे खिलौने उधर बालकनी में रख दिए थे, क्योंकि मैं यही काम करती रहती हूँ तो वो भी मेरे सामने खेलती रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे बचे थे जो कि मुझे प्रेस करने थे, तो मैंने सोचा पहले इनको प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं तो उसी तरह हमारे कपड़े फिर रखे रहते हैं। और जो मैंने धुले हैं कपड़े वो भी मुझे प्रेस करने हैं, कुछ फ़ोल्ड करने हैं, तो जब वो सूख जाएंगे तब मैं उनको कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कर लिए हैं कपड़े, प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पर प्रेस करने के बाद मेरा थोड़ा और काम बाकी है तो मैं उसको भी कर लूँगी। तो ये रहा आज तक का मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।